तो धन्ना भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था। परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी। वो भगत जी को काफी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूख मरी होती थी। गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं। बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे के, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डांडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़ और इसने बीज भी किता दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी
अपने मित्रों के साथ उसी से मैं बातें करता था, भक्ति की चर्चा। जब वह कितना खेत खात में चली जाया करती, वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीड़ी हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम्बा इतना बारा मोटा सर पर धरी नो, अब इसका शर में मारूंगी। आकर ने बोली, भगत जी खेत में बीज ज्वार बो का आया था। भगत जी न्यू कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो शर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो शर में ठोकन खातिर वो न्यू कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़े मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक आया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना, तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या दड़ी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी ज्वार पाओगी। फिर तो लेकर चद्दर और लेकर मोगरा डंडा बाज ली, वहां बिछा ली चद्दर और मतीरा दरा डंडा मारा, न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहतवाई इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बा में तो ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहां तक ताबा बोझ मरती, वहां खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा, भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो, जिसने जितनी चाहिए, और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावें। परसों एक बहन आई रेवाड़ी साइड की, वह 10-8-9 वर्ष से नाम ले रही थी। उसका पति नाम नहीं ले हुआ था, वो गुटी छुट्टी लावा था। फिर उसने वो तकलीफ होगी, कोई बीमार सिमार हो गया, उसने भी नाम ले लिया। वो नाम लेकर गए थे, वो अकेला वो ले गया था, और वह पत्नी उसको दिलाकर नाम लेकर गई थी। वो पहले से लिए हुई थी नाम, उसकी पत्नी। वो ना मान्या करता पहले बिल्कुल भी, वो बीमार सिमार सा हो गया, फिर नाम ले लिया। उसके पति ने 1700 रुपये रखे थे, गरीब सा काम, बिल्कुल निर्धन से, और 15 नोट थे 10-10 के, 150 रुपये उन 1700 में। तो उसकी पत्नी को कुछ पैसों की आवश्यकता थी, भगत ने कहा कि वहां से उठा ले, 1700 रुपये रखे हैं। तो उसने देखा वो 1700 तो रखे थे, उसमें उसने थोड़े से चाहिए थे, 100-200 निकाल लूं। तो उसमें देखा तो 1700 तक होना, वो जो 10-10 के नोट थे वो 1-1 हजार के बन गए।
वो 15,000 रुपये तो वो 150 रुपया के हो गए, और बाकी वो जो 1700 का जोड़ अलग रह गया, 1450 1500 वह न्यारी। तो वह कहने लगी भगत ने, अकाइयत ने के दिखाऊं, क्या देख के कर दिया परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने के कर दिया कि ये तो घने रुपये हो गए, 15,000 हो गए, ये तू 150 बताओ था तो 1500 है बोला। वो कहने लगा हमारे 15,000 तो मैंने देखे को नहीं है, कई साल हो गए, 15,000 कितना है कि देख ले के हो गया यू। तो भगत ने कहा है कि तो ये घने दिन पहले की नाम ले रही है, गुरुजी ने के बारे में आप ही ज्यादा जानते हो, मन तैयबा नाम लिया है, ये के कर दिया हमारे घर पे, यानी तू ही ज्यादा जान सकती है आपके भगवान के बारे में। तो पुण्यात्मा हुआ बेबे फिर यहाँ पैसे लेकर आई, पाठ करवाया ने, बोले जी ये वो नोट कति नए कति जानो ये गड्डी में काट के लाए, ऐसे 5 नोट उस बहन ने दिए यहाँ पे। तो पुण्यात्माओं पहले तो एक उदाहरण धन्ना भगत जी का आज तक गुणगान किया जाता है, और यहां परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म की रजा से, या गिनती नहीं इसे चमत्कारों की। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं ये वो परम शक्ति है और आपकी वो परम भक्ति है जिससे ये इसे काम तक आप होया करें। अब जैसे परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और वो भी संत नहीं जिसने इसे चमत्कार ना हो। बताओ दोनों बात, कि एक तो न्यू का जातर न्यू हो जाएगा, वो संत नहीं, वो ढेर आदमी है। और जिस संत से उपदेश लेने के बाद ऐसे पेटे नहीं भरे, इस प्रकार की रजा नहीं बख्शी गई, तो वो भी संत नहीं है। यानी संत ये नहीं कहता तरह होंगे, लेकिन वो क्रिया ऐसी बता देता, वो हंग होंगे, अपने आप होंगे, ना चाहते हुए भी होंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये वो परमात्मा है पूरी पृथ्वी का सोना बना दे, पर फिर रोटी कितना खाएंगे। ये सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन फिर आपका आड़े जी लाग जाएगा। इसलिए इतना ही देते हैं जिससे तेरा काम चला रहे और परमात्मा की याद बनी रहे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। और कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना मांगियो जिस तो भगवान तो भूल पड़े। आग लगे इसे सुख का जो भगवान तो दूर करे, और बलिहारी उस दुख का जो भगवान याद दिवावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। गरीब धन्ना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ वा काकर वो ही जाने। अब वो खाली खेत हरा हो गया, खाली कांकर बोक आए थे और मौज मचा दी भगवान ने। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रसायन पीजियो यो अवसर यो दावे, पीछे फिर पछताओगे फिर चला चली हो जावे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र, भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नहीं कहेंगे ठाओ ठाओ चलो चलो, कहते फिर पछताओगे यहां से। गरीब कहता दास गरीब है, बांदी जाम गुलाम, तुम हो तैसी कीजियो ये भक्ति ही रंबर नाम। गरीब भूमि बड़ो भरोसे डूबे हैं, ये कल्पत है दो दीन, सबका सतगुरु कुल धनी, मगर भयालो लीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी,
कि भूमि भरोसे डूब रहे हैं, भटक अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं, और कल्पत हैं दो दीन, हिंदू और मुसलमान, ये दोनों धर्म ये भटक रहे हैं, मार्ग से दूर चले गए हैं। और सबका सतगुरु कुल धनी, मगर भयो लोलीन। भूमि भरोसे डूबते हैं, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है, और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भिष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, और पंडित लोग कहा करते थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु, कि जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में, काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी, सत भक्ति ना करने वाला भक्त, चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो, वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन ये बात उन काशी के पंडितों के गले नहीं उतरे थी। इस भ्रम को मिटाने के लिए परमेश्वर जी, कबीर जी ने कहा कि भाई मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, और पंडितों तुम मेरे साथ चलो, और थारे ये पत्रे वत्रे ज्योतिष जातिष सारी इकट्ठी कर ला लियो तुम, और बता दियो फिर यहाँ उपस्थित लोगों को कि मैं कहाँ गया हूं, ईमानदारी से बताना। मैं जो साधना कर रहा हूं वो सत साधना है। परमात्मा एक लीला करने आए थे, उदाहरण देने आए थे, और भ्रम मिटाने आए थे। काशी में क्या कर रखा था इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन दुश्मनों ने हमारे साथ क्या कर रखा था? झूठ ऐसा बहका रखा था हमारे पूर्वजों को कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो श्रद्धालु व्यक्तियों ने, जिनके पास कुछ धन अच्छा था, धनी लोगों ने, विशेषकर वैश्य कुल के लोगों ने, वाणियों ने, उन ब्राह्मणों की बात को बहुत महत्व दिया। उनके बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हमारी मृत्यु तो होनी है, यदि हमारा काशी में कुछ दिन निवास हो जाए लास्ट में तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरुजी बताते हैं। तो उन भक्तों ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अंत के समय में इनको काशी में कोई किराए पर मकान लेकर नौकर छोड़ जाएंगे, ये वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी के वचन भी सुनते रहेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर उन गुरुओं ने केस स्कीम बनाई कि ये बहुत ज्यादा उनके श्रद्धालु आने लागे और बाहर कमरा लेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे पास ही छोड़ दो अपने माता पिता को, जो इनका खर्चा दो हमें दे दो, हम इनकी सेवा कर दिया करेंगे, यहाँ भक्ति भी करते रहेंगे, हमने भी खर्चा अपनी रोटी बनानी है, इनको भी बना दिया करेंगे। अब लालच में हुआ आफत मोल ले ली उन पंडिता ने,